Dear student, I have already discussed about the formation of image in a plane mirror. Formation of image in प्लेन मिरर, इसके बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि आखिर किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो सपोज दैट मान लो कि यह जो है ये कोई प्लेन मिरर है, M1 और M2 कोई प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर है तो पीछे में पेंट नेसेसरी होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, प्लेन ग्लास होगा, यानी ये प्लेन मिरर हो गया। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर O है। तो इमेज फॉर्मेशन में हम देखते क्या हैं कि ए रे जो है, एक रे यह इंसिडेंट होगा डायरेक्टली किस पे, प्लेन मिरर पे। एरो से हम लोग दिखा देते हैं इसको। तो यह अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, एक एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये इंसिडेंट रे है और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब दूसरा रे यहाँ से एक और निकलेगा, वो मान लो कि एक अलग डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ इस प्लेन मिरर पे। तो यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट करेगा ये। अब देखिए यहाँ पर एक रे ऐसे आया और एक रे ऐसे आया, दोनों रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये दोनों इमेज को अगर आगे हम कितना भी आगे बढ़ाएंगे तो और बल्कि दोनों के बीच का जो गैपिंग है वह और ज़्यादा होते जाएगा, यानी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर दोनों का लेंथ जो है, लेंथ नहीं ब्रेड्थ जो है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, चूँकि दोनों ये शिफ्ट हो रहा है, इसलिए आगे की ओर ये कभी नहीं कट करेगा। तो फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर पीछे की ओर डॉट डॉट लाइन से इसको बैक ले जाएंगे। ठीक है, और एक इसको भी ले जाएंगे। ये दोनों अगर फिगर बढ़िया से बनाया जाए स्केल के जरिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आके कट किया, यानी ये इमेज जो है इमेजनरी इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज जो है प्लेन मिरर में किस तरह से होता है। कोई डाउट है तो बोलिए, फिर से बता देंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ सर ये चला, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ से एक दूसरा रे यहाँ इंसिडेंस हुआ प्लेन मिरर पे, फिर ये आगे की ओर रिफ्लेक्ट हो गया, जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में एक एंगल के साथ। लेकिन यहाँ पर भी आप कह सकते हैं नॉर्मल डालेंगे तो ये एक नॉर्मल यहाँ पर होगा और एक नॉर्मल यहाँ पर भी होगा। लेकिन ये दोनों का दूरी जो है देखिए, यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, फिर यहाँ दूरी और बढ़ गया, फिर आगे चलेंगे तो ये दूरी और बढ़ जाएगा, यानी आगे की ओर मिलाएंगे तो कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा। अब क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर ले गए, स्केल से थोड़ा करेंगे तो और बढ़िया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये कट किया, तो ये ऑब्जेक्ट जो है जितना डिस्टेंस इसका होगा यहाँ से यहाँ, उतना ही डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए, अगर बढ़िया से फिगर बनाया जाए तो। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन आप प्लेन मिरर में आप देखे भी हैं कैसा इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होगा और उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनाता है
जितना डिस्टेंस पे प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल तो होगा ही, और क्या होगा, इरेक्ट बनेगा, यानी हमेशा जो है सीधा इमेज बनेगा। क्लियर? अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो निसंकोच आप पूछिएगा।